Rahim. My name is Anis. I'm the co-founder and CEO of TechScape. बेसिकली टेक्सकेप इज़ एन एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप जहाँ पे हम बच्चों को ट्रेन करते हैं आईटी के हवाले से, जिसमें उनको रोबोटिक्स पे ट्रेन किया जाता है, वेब डेवलपमेंट में, ऐप डेवलपमेंट में। वो 8 से 18 साल की उम्र में अपनी गेम्स बना चुके होते हैं, अपनी ऐप्स बना चुके होते हैं, और लेटर ऑन वो एक्सेलेंस की तरफ जाते हैं। दे विल क्रिएट देयर ओन कंपनीज़, जैसे वर्ल्ड में होता है कि आप टॉप लीडर्स को देखते हैं तो उनके बीच में एक ही कॉमन चीज़ थी कि उन्होंने बहुत पहले स्टार्ट किया था, लाइक 12 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में उन्होंने अपनी गेम्स बनाई थी। वी वांट कि हमारे किड्स भी इसी तरह 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में गेम्स बना के उसी को लेते हुए आगे चले, और जब वो यूनिवर्सिटी में लेवल पे पहुंचे तो दे कैन क्रिएट देयर ओन कंपनीज़ और पाकिस्तान में की इकनॉमी में वो कंट्रीब्यूट कर सकें। और बेसिकली हमारी जो कंपनी है, इसके 3 डिपार्टमेंट्स हैं, 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। एक तो ये ट्रेनिंग साइट थी जो मैंने आपको बता दिया। दूसरी हमारी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस का है, जिसमें अभी तक हमने अराउंड मोर देन 50 प्लस प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिसमें आपके लोकल, इंटरनेशनल और नेशनल प्रोजेक्ट कंपनीज़ के साथ हमने काम किया है, जैसे हर्ट प्राइज़ है, AKRSP है, एंड सो मेनी मोर, जिनके लिए हमने प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। और हमारी अभी एक नया प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है जिसका नाम है शी डव, जिसमें हम वुमेन को एम्पावर करना चाहते हैं। बेसिकली इसके जो आइडिया है वो बेसिकली ये है कि वी वांट टू एम्पावर दीज गर्ल्स, और ये फर्दर गर्ल्स को एम्पावर करे बाय ट्रेनिंग और बाय असाइनिंग दम प्रोजेक्ट्स। जो हमारे पास यहाँ पे ऑफिस में जो टीम अवेलेबल है, दे आर गोइंग टू हंट फॉर प्रोजेक्ट्स फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर अदर पीपल, जो कि घरों पे बैठ के इनके साथ बाद में काम कर सकते हैं। सो बेसिक ये 2-3 आइडियाज़ हैं जिन पे हम अभी इस वक्त काम कर रहे हैं। और राइट नाउ वी आर सिटिंग इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क गिलगित, जो कि करंटली हमारा ऑफिस जो है वो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जो गिलगित बल्तिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा है इस टाइम पे, क्योंकि आपकी फ्यूचर इसी पे डिपेंड करता है। बिकॉज़ यहाँ पे अभी कोई 9 कंपनीज़ हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर इसको जब एक्सटेंड किया जाएगा, यहाँ पे 90 और कंपनीज़ बनेंगी नई, और डिजिटल गिलगित बल्तिस्तान की तरफ हम कलेक्टिवली जाएंगे, और वो लेटर ऑन पाकिस्तान की इकनॉमी में कंट्रीब्यूट भी करेगा। तो ये जो STP सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यहाँ गिलगित में बनाया गया है, इसमें हमें जो यहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड की गई, हाई स्पीड इंटरनेट हमारे पास है, जिसमें हमें कोई मसला नहीं होता। हम कोई भी जो प्रोजेक्ट करते हैं क्लाइंट्स के साथ, हमारी जो मीटिंग्स है वो डिस्टर्ब नहीं होती हैं, और 24 घंटा हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बैकअप है, जिसमें फॉर नॉट इवन 1 सेकेंड ये डिस्टर्ब होती है, इंटरनेट प्लस इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके साथ हम बहुत शुक्रगुजार हैं जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वॉल्व हैं इस तरह के जो IT पार्क्स बनाए हैं जिन्होंने। वी वांट कि ये फर्दर मुख्तलिफ एरियाज़ में भी गिलगित बल्तिस्तान के इस तरह के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाए, ताकि बहुत सारे और लोगों को मौका मिले कि वो ऐसी जगहों में आके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, प्लस अपनी नई कंपनीज बिल्ड करके उन आइडियाज़ को लेके आगे आए और कंट्रीब्यूट कर सके पाकिस्तान की इकनॉमी में डिजिटली। जैसा आपको पता है कि आजकल के जो दौर है, इसमें एक छोटा बच्चा जो 2 साल का है, उसको जब आप मोबाइल हाथ में देते हैं तो हाउ ही यूजेस, वो उसको आपसे बेहतर यूज़ करके दिखाता है। गेम्स आपसे बेहतर वो खेल लेता है, और चीज़ें इस तरह उस मोबाइल के अंदर वो ऐसे करता है जैसे आपसे बहुत ज़्यादा आगे बेहतर करता है। तो इसी दौर में अगर हम देखते हैं तो क्या हम बच्चों को जो स्कूल्स में सिखा रहे हैं एक हार्ड फॉर्म में, और कोई ग्राफिकल कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, तो वो क्या बच्चा इस तरह सीख सकता है कि क्योंकि वो बच्चा डिजिटली शुरू से पहले 2-3-4 साल में वो डिजिटली डिवाइसेस के साथ, गैजेट्स के साथ कनेक्टेड था, बट लेटर ऑन जब उसको बुक्स आती हैं तो ऑब्वियसली वो फ्रस्ट्रेट होता है। तो उसको उसको इम्प्रूव करने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अपने जो करिकुलम है उसको अपडेट करे अकॉर्डिंग टू द जनरेशंस जो अभी आ रही हैं आगे। जो अभी जो 2 साल का बच्चा है, ही कैन प्ले गेम्स राइट नाउ, सो और वो ग्राफिक्स की तरफ ज़्यादा इन होता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो शुरू से वही चीज़ें देखता आ रहा है। तो पाकिस्तानी जो करिकुलम है उसको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है, जिसमें वो बच्चे डिजिटली और ग्राफिकली चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकें, कॉन्सेप्ट समझ सकें। तो हमारी क्योंकि जनरेशन और हमारा एक पूरा सेक्टर, पूरा वर्ल्ड उस डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है, तो मैं पेरेंट्स से भी अर्ज करता हूँ कि अपने बच्चों को रादर देन रोकने से उनको उस चीज़ के ऊपर कैसे खेलना है, कैसे चलना है, कैसे बनाना है, रादर देन
मेकिंग दम यूजर्स क्रिएटर्स की तरफ उनको पुश करें। जैसे हम लोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे इन बच्चों को हम मौका दे रहे हैं कि आके वो चीज़ें सीखें, कल को खुद क्रिएट करें वो गेम्स, वो ऐप्स। वो 10 साल का बच्चा, वो 12 साल का बच्चा जो खेल रहा था, कल को वो जाके गेम बनाएगा, क्रिएट करेगा और पूरे वर्ल्ड में उसकी गेम वो सेल हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली। और जैसा कि आपको पता है कि दुनिया डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है, हर चीज़ आजकल यू कैन सेल इट ऑनलाइन। आप चीज़ों को अपने घर पे जो आप बना रहे हैं, या आपने कोई आपकी जो कोई शॉप है जिसमें आप इस तरह सामान आपके पास है, तो वो आप भी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। उसके लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन आप जब अपलोड करेंगे तो लोग इंटरनेशनली जहाँ पर मर्ज़ी हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, जिस कोने में भी हो, लोग आपको अप्रोच करेंगे, लोग आपको ऑर्डर करेंगे और यू कैन सेंड इट। तो इससे ये होगा कि ना सिर्फ आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो गिलगित बल्तिस्तान की जो एक ही जगह पे आप रिस्ट्रिक्ट थे वहीं पे रह गए, बल्कि वो पूरे ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो आपका वो कारोबार भी और इसी तरह आप अपने बिज़नेस को ग्लोबली एक्सटेंड कर सकते हैं। और मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जिसमें ये है कि हमारी जो यंग यूथ है वो इस चीज़ को, जैसे अभी हमारे जो एल्डर हजरात हैं जिनके कारोबार है, तो उनको कैसे पुश कर सकते हैं इस डिजिटाइजेशन के दौर में अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन करते हुए, वो ये कि दे कैन क्रिएट न्यू स्टार्टअप्स। लाइक बहुत सारे पाकिस्तान में जब आप इस्लामाबाद जाएंगे वहाँ पे आपको कुछ स्टार्टअप्स मिलेंगे कि आप वहाँ पे आप सब्जियाँ जो हैं वो घरों से उठा के सेल किए जाते हैं शॉप्स में और मुख्तलिफ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक छोटे से स्टार्टअप है, इस तरह वो डिलीवर करते हैं। इसी तरह बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नए स्टार्टअप्स की ज़रूरत है यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में, कि आप एक फार्मर से, एक चरवाहे से, एक जो कि लेमैन है जो कुछ बना रहा है, उससे कोई प्रोडक्ट आप उठाएं और एक कन्वर्ट करें उसको एक अच्छे प्रोडक्ट की फॉर्म में, और वो आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। इस तरह बहुत मल्टीपल स्टार्टअप्स बन सकते हो और इंटरनेशनली आप इजीली अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो, अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत है, और जिसमें हमारे ग्रेजुएट्स वो क्रिएट कर रहे हैं, ग्रेजुएट्स यूनिवर्सिटी से बाहर आ रहे हैं और एक बल्क में आ रहे हैं जिनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। गवर्नमेंट जितनी जॉब्स दे सकती हैं वो दे चुकी हैं, वो भी काफ़ी एग्जॉस्ट हो गई हैं जॉब देते हुए। अब टाइम है कि हम खुद अपने लिए जॉब क्रिएट करें। और इसी तरह इसी मोटिवेशन के साथ मैंने जब अपनी कंपनी स्टार्ट की तो यही मोटिवेशन थी कि आई कैन क्रिएट फर्दर जॉब्स। इस वक्त अराउंड 24 से 27 लोगों को मैंने जॉब मैंने खुद दी हुई है, एक गिलगित बल्तिस्तान का एक सन ऑफ सॉइल होते हुए। और इसी तरह बहुत सारे आप जैसे और लोग जो हैं वो आके इस फील्ड में आके या नए कंपनीज या नए स्टार्टअप्स क्रिएट करके बहुत सारे और लोगों को अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं, प्लस खुद भी कमा सकते हैं। बजाय इसके कि यू विल वेट फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, यू कैन क्रिएट जॉब्स फॉर अदर पीपल। आप एम्पावर कर रहे हो बहुत सारे और लोगों को। और सबसे बड़ी चीज़ मेरे नज़र में ये है कि इफ़ यू कैन क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर किसी भी और दूसरे बंदे के लिए आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो, यू आर बेटर देन एनी अदर पर्सन, क्योंकि आप किसी का रिस्क आप क्रिएट करके उनको दे रहे हो, रिस्क दे रहे हो, आपके थ्रू अल्लाह उसको रिस्क पहुंचा रहा है उसके घर को। तो आई रिक्वेस्ट जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वो बजाय इसके कि गवर्नमेंट जॉब्स का इंतज़ार करें, दे कैन क्रिएट देयर ओन स्टार्टअप्स। अगर आपको कहीं पे मुश्किलात पेश आते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, तो यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम अस एट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में आ जाएं। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है जो आपको हेल्प करेंगे कि आपने फर्दर कैसे अपनी कंपनी अगर आपने बनाने कोई आइडिया आपके पास है तो उसको लेके आपने फर्दर आगे कैसे जाना है। सो वी आर हेयर कि आप लोगों को हेल्प करें ताकि कलेक्टिवली हम गिलगित बल्तिस्तान को हम उठा सकें पूरे वर्ल्ड में। लोग यहाँ पे सिर्फ टूरिज़म के लिए ना आए बल्कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी गिलगित बल्तिस्तान को ऐसा देखा जाए जैसे अमेरिका में सिलिकॉन